वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अनदर एपिसोड ऑफ आउटविटिंग द स्टार्स। आज हम जानेंगे मेरे मेडिटेशन की यात्रा, ध्यान की यात्रा और मेडिटेशन रूटीन के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो शुरुआत इसकी हुई तब जब मैं 12 साल का था। वहाँ पे मैंने पढ़ा द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। मैं हर समर वेकेशंस में जाता था अपने दादाजी और नाना जी के घर पे। तो दादाजी के पास बहुत सारी किताबें थीं, तो उनके पास रामायण के सारे इतने मोटे मोटे वॉल्यूम्स और फिर महाभारत के वॉल्यूम्स, और उसी में एक किताब थी द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। वो मैंने पढ़ा और उसमें एक स्पेसिफिक जो एक किताब बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई वो है राजयोग। स्वामी विवेकानंद की किताब है राजयोग, आप भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें उन्होंने कुछ ध्यान के बारे में सूत्र बताए, इसमें प्राण के बारे में, कुंडलिनी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी है, मन के बारे में, और फिर कुछ प्राणायाम और मेडिटेशन की विधि भी उन्होंने बताई है। तो वो मैंने करनी शुरू की और ये मैं ऑन एंड ऑफ करता था। जाहिर सी बात है, मैं 12 साल का था तो इतना रेगुलर तो था नहीं मैं, लेकिन करता था ऑन एंड ऑफ। और फिर 15 साल की उम्र में एक किताब मेरे जीवन में आया, वो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जो रणवीर अलाहाबादिया का चैनल है यूट्यूब पे, TRS के नाम से आप जानते हैं। तो वो इस बारे में बहुत बार बात करते हैं कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी उन्होंने बहुत बार पढ़ा और फिर उसके बाद वो जो है वो क्रिया योग मेडिटेशन में आए। तो 15 साल की उम्र में मेरे साथ भी यही हुआ। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ये किताब मेरे जीवन में आई। वहाँ से एक, आप कह सकते हैं, एक अलग दिशा मिल गई जीवन को। 50 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ इस किताब की बिक चुकी थी उस वक्त, आज शायद उससे भी ज़्यादा बिक चुकी होंगी। इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की चर्चा बताई गई है, तरह तरह के योगियों के बारे में बताया गया है, तरह तरह के चमत्कारों के बारे में बताया गया है। और आई एम नॉट सेइंग कि इसमें से हर चीज़ वर्ड बाय वर्ड मैं एग्री करता हूँ, और क्योंकि अब मैं 20-21 साल से ध्यान कर रहा हूँ और साधक हूँ, मंत्र उपासक हूँ, तो मैं भी बहुत सारी चीज़ों से डिसएग्री भी करता हूँ उस किताब में। लेकिन ये किताब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है, और ये किताब आप समझ सकते हैं कि 10-11 साल तक उसके बाद मेरे बेड साइड टेबल पे हमेशा होती थी। ये किताब, ये एग्जैक्ट कॉपी यही मेरे पास आई थी जब मैं 15 साल का था, और तब से ये किताब मेरे पास है। और इसके बाद मैंने इसके और भी अलग अलग वर्जन भी खरीदे। एक ओरिजिनल जो है उसकी फ़ोटोकॉपी एक किताब आई थी, वो भी खरीदी। फिर एक लेदर बाउंड इसका वर्जन आया था, वो भी खरीदा। तो इतना मैं फ़ैन हो गया था इस किताब का, और इसके वजह से क्रिया योग के बारे में नई जानकारी मिली, क्रिया योग के बारे में पढ़ने का मौका मिला। तो उसके बाद मैंने इनके कुछ लेसन्स मिलते हैं तो वो लेने शुरू किए, और उसमें कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं प्राण शक्ति को खींचने के, यानी कि प्राण शक्ति को संचालित करने के कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं, तो वो मैंने करने शुरू किए। कुछ 2 ध्यान थे वो करने शुरू किए, और उसमें बहुत सारे अलग अलग जो है स्टोरीज भी होती थी, लेसन्स भी होते थे, प्रेयर के टेक्निक्स होते थे, वो सारी चीज़ें मैं करता था। और ये करते 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 फिर 17-18 साल की उम्र में जो है BKS अयंगार बहुत फेमस योगा गुरु हैं, उनकी एक किताब मेरे हाथ में आई, लाइट ऑन योगा, लाइट ऑन प्राणायाम, ये सारी उनकी किताबें। तो वो मेरे हाथ लगी। मेरे स्कूल के लाइब्रेरी में मैं ये किताबें पढ़ता था और वहाँ से लेकर आता था घर पे, और फिर मैंने वो किताब खुद खरीदी भी, और वहाँ से फिर योगासन भी मैंने करने शुरू किए। तो योगासन मैं करता था, उसमें फिर प्राणायाम के बारे में भी बताया गया था, तो उसमें बंध वगैरह भी थे, जालंधर बंध, उद्यान बंध इत्यादि इत्यादि, तो वो भी मैंने वहाँ से करने शुरू किए। तो मैं योगासन भी करता था उस वक्त, और फिर क्रिया योग भी करता था। तो क्रिया इनिशिएशन भी लिया उसमें। फिर जो है क्रिया योग के जो प्रॉपर स्टेप्स हैं, यानी कि क्रिया प्राणायाम और ज्योति मुद्रा और खेचरी मुद्रा, तालव्य मुद्रा, और उसमें बहुत सारे और ऐसी क्रियाएं होती हैं, नाभि क्रिया, तो ये सारी क्रियाएं उसमें मैंने सीखी और वो भी मैं करता था। योगासन भी करता था, बंध इत्यादि भी लगाते थे, स्वामी विवेकानंद का प्राणायाम भी करता था, और फिर जो क्रिया योग इनिशिएशन के स्टेप्स थे वो भी फॉलो करता था। तो ये सारी चीज़ें मैं करता था एट दैट पॉइंट। मंत्र उपासना तो हमेशा से बचपन से चली आ रही है, वो तो चलती आ रही है। तो मेडिटेशन में ये सारी चीज़ें चलती रही। तो ये जो परमहंस योगानंद जी हैं, उनकी सारी किताबें मैंने पढ़ डाली। उनके गुरु हैं युक्तेश्वर गिरी, उनकी भी एक किताब है, वो भी पढ़ डाली। फिर उनके गुरु हैं लाहिड़ी महाशय, वो भी मैंने, उनके बारे में भी बहुत सारी जो जानकारी मिली, जितनी मिली, जिन्होंने किसी ने और ने किताब लिखी है वो भी पढ़ डाली। उनके कुछ मंदिर मुझे मिल गए यहाँ मुंबई के आसपास, तो वहाँ जाके मैंने दर्शन भी लिया। और एक अनुभव भी है यहाँ पर कि मैं जब ये सब कुछ कर रहा था, क्रिया योग इत्यादि, तो मेरे मन में ध्यान करते वक्त हमेशा ये आता था कि काश मेरे पास लाहिड़ी महाशय की एक फ़ोटो हो, और कहाँ से मिले मुझे। और क्योंकि मैं तो 16-17 साल का था, तो उस वक्त आज के जैसा नहीं था कि बस हाँ अमेज़ॉन से कुछ मंगा लिया या ऑनलाइन कुछ मंगा लिया, स्मार्टफोन्स भी शायद नहीं आए थे उस वक्त। तो मैं सिर्फ ये सोचता रहता था कि काश मुझे ये लाहिड़ी महाशय की तस्वीर मिल जाए या महातार बाबा जी की तस्वीर मुझे मिल जाए। एंड सरप्राइजिंगली उसके बाद 2-4 दिन में ही मुझे किसी मेरे पहचान के एक आंटी थी, उन्होंने बोला कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या निकाल के रखा हुआ है, एंड शी ओपन द बुक, और उसके अंदर लाहिड़ी महाशय की
तस्वीर थी और उन्होंने मुझे वो तस्वीर दी। और ये कुछ ऐसे अनुभव भी हुए मेरे साथ कि मैं सोचता था कि मुझे ये चाहिए और वो मुझे मिल जाता था। तो इस वजह से क्रिया योग में और भी ज़्यादा मेरा जो है रुझान बढ़ता चला गया, ध्यान में मैं गहराता चला गया। और फिर इसमें परमहंस योगानंद जी के जो शिष्य हैं क्रियानंद जी, तो उनकी एक अलग से संगठना है आनंद संघ, तो उनकी भी किताबें काफ़ी सारी मैंने पढ़ी, उनके वीडियोस देखे, उनकी भी कुछ चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ। और उसके बाद परमहंस योगानंद जी के गुरु बंधु भी हैं और डिसाइपल भी हैं परमहंस हरिहरानंद जी, तो उनसे भी मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। वो भी आई थिंक 95 या काफ़ी लंबी आयु थी उनकी, तब वहाँ तक वो जिए और काफ़ी अमेजिंग उनका एक ग्लो है चेहरे पे, बहुत ही स्पिरिचुअल दिखते हैं। आप शायद यहाँ पर देख सकते हैं, मैं तस्वीर डाल दूंगा अगर मिल जाती है तो इनसे भी मैं काफ़ी प्रभावित रहा। और इनके एक शिष्य हैं स्वामी प्रज्ञानानंद गिरी, तो उनसे भी मैं काफ़ी प्रभावित रहा। तो इन सबसे मैंने जो है मैं क्रिया योग की फिलॉसफी सुनता था, ध्यान करता था और इन सारों से मैं प्रभावित हूँ। स्वामी विवेकानंद का प्रभाव सबसे फाउंडेशनल है यहाँ पर। और फिर ये सारी चीज़ें उसमें ऐड होते हुए और आगे फिर जो है बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि बीके अयंगार है तो उसके थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें मैंने करना शुरू किया हठ योग के हिसाब से, तो वो भी की। और फिर जो ये योगानंद जी के लेसन्स होते थे उसमें कुछ जो चीज़ें हैं वो, एक तो जैसे सोहम मेडिटेशन है ट्रेडिशनली, जिसको सोहम ध्यान कहा जाता है, अजपा गायत्री भी कहते हैं उसको, तो उसी का एक वर्जन है जो वो लोग अपने लेसन्स में सिखाते हैं। थोड़ा सा उसमें उन्होंने क्रिया योग के कुछ 2-4 स्टेप्स ऐड कर दिए हैं जिससे वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, बट एसेंशियली वो सोहम ध्यान ही है। फिर एक ओम ध्यान वो सिखाते हैं जिसमें ओमकार आप बोलते नहीं हैं, तो एक अलग तरह का ध्यान है और ये काफ़ी सिमिलर है टू संदीप माहेश्वरीज साउंड ऑफ साइलेंस, या काफ़ी सिमिलर है टू राधा स्वामी सत्संग ब्यास, उनका जो एक मेडिटेशन होता है उससे काफ़ी मिलता जुलता है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास में आई थिंक शाहिद कपूर और उनकी फैमिली जुड़ी हुई है। तो ये सारे ध्यान प्रकार मैं करता रहा। फिर मेरा एक दोस्त है वो हार्टफुलनेस मेडिटेशन करता है, तो उसके थ्रू मुझे हार्टफुलनेस के बारे में पता चला, जिसमें वो हार्ट पे फोकस करते हैं मेडिटेशन के वक्त और क्लीनिंग प्रोसेस वगैरह करते हैं, तो वो भी किया। फिर बिहार स्कूल ऑफ योगा की किताबें पढ़ी, उसमें भी क्रिया योग का कुछ एक अलग वर्जन मैंने देखा, तो वो भी मैं उसमें से भी कुछ चीज़ें करता था। और इसके साथ साथ फिर शक्तिपात योग दीक्षा वाले बहुत सारे लोग जो है मेरे जीवन में मेरे आसपास के लोगों की वजह से आए, मेरे माता जी की वजह से ऐसे लोग पहचान में आए, तो उनसे भी काफ़ी मैं इन्फ्लुएंस रहा। लेकिन ये शक्तिपात वगैरह का कोई मौका मुझे मिला भी नहीं और मैं कभी करना भी नहीं चाहता, बिकॉज धीरे धीरे आई रियलाइज़ कि ये सारा एक फ्रॉड है, ये शक्तिपात वगैरह कुछ होता नहीं है। ओशो रजनीश की बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी, बहुत सारे लेक्चर्स मैंने सुने, उनकी किताबें जिसमें उन्होंने आई थिंक 100 से ज़्यादा ध्यान विधियाँ दी हैं, क्योंकि वो किताब विज्ञान भैरव तंत्र पे आधारित है, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे सिंपल छोटे छोटे अलग अलग ध्यान प्रकार उन्होंने बताए हैं, तो उसमें से भी कुछ चीज़ें मैं करके देखता था। तो ये है बैकग्राउंड, यानी कि मेडिटेशन की मेरी यात्रा काफ़ी लंबी रही है, इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें मैंने करके देखी हुई हैं। और क्योंकि मैंने बहुत साल से अब करते करते मतलब 20-21 साल हो गए हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ किसी न किसी फॉर्म में, तो इसमें अब मेरी अपनी एक शैली बन गई है, मेरे कुछ अपने इंसाइट्स इसमें बन गए हैं। तो इन सारी चीज़ों में जो मुझे अच्छा लगा, तो उनमें से मैंने कुछ चीज़ें जोड़कर अपनी एक शैली बनाई है और वो मैं आज खुद फॉलो करता हूँ। तो सुबह को जब मैं उठता हूँ तो यूजुअली मैं जो योगदा सत्संग लेसन्स के कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करता हूँ। तो जो एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस हैं वो मैं करता हूँ, क्योंकि वो विल पावर को बढ़ाने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काम आते हैं। तो इसलिए वो एक तरह का प्राणायाम है, लेकिन बहुत ही एक्टिव प्राणायाम है, यानी कि हर बॉडी पार्ट को इन्वॉल्व करके एक्टिवली आप खड़े रहकर ये प्राणायाम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। तो इससे काफ़ी अच्छा बॉडी टोन भी मिलता है और काफ़ी आपको एनर्जाइज रखता है वास्तव में थ्रू आउट द डे। सो आई डू दोज एक्सरसाइजेस इन द मॉर्निंग में मैं कभी भी ब्रह्म मुहूर्त पे वगैरह नहीं उठता हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं करता हूँ। आई वेक अप अराउंड 7, 8, 9, कभी भी 10 o'clock ऑल्सो, क्योंकि मेरा काम चलता है रात को 2-3 बजे तक भी। तो जब भी मैं उठूँगा तो ये एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस मैं करता हूँ। उसके बाद जो 2 उनके मेडिटेशन है वो 15-15 मिनट में कर लेता हूँ। और फिर दिन में जो है कभी कभी दोपहर में जो है फ्री टाइम होता है, तो उस वक्त मैं हार्टफुलनेस मेडिटेशन का जो क्लीनिंग वाला प्रोसेस है वो मैं करता हूँ। और बिहार स्कूल ऑफ योगा के जो एक मेडिटेशन है उसमें और ओशो के कुछ मेडिटेशन है उसमें ये क्लीनिंग करने के मेडिटेशन है उसमें। तो एक मेडिटेशन ये है कि जैसे वो इमेजिन करते हैं कि एक हाथ है आपके ऊपर जो भगवान का हाथ है और उसमें से रोशनी आ रही है, आपके शरीर में जा रही है और फिर आपके पैर से जो है काला रंग या धुआं या मैल निकल रही है, और बस आप यही इमेजिन करते रहते हैं कि ऊर्जा आ रही है और जो मल है या बुरा है, नेगेटिविटी है, वो जा रही है। तो वो एक मेडिटेशन है जो मैं दोपहर को करता हूँ जब भी मुझे बहुत थकावट महसूस होती है या
ऐसा लगता है कि सब कुछ स्टैग्नेट हो गया है, तो उस वक्त मैं वो मेडिटेशन करता हूँ, दोपहर में, शाम में, इस तरीके से। और फिर रात को सोने से पहले यूजुअली मैं जो क्रिया योग वाले स्टेप्स होते हैं, प्रॉपर मेडिटेशन होता है, क्रिया प्राणायाम होता है, मुद्राएं वगैरह होती हैं, नाभि क्रिया वगैरह होती है, तो क्रिया योग बेसिकली मैं करता हूँ रात को, और वो करने के बाद मैं सो जाता हूँ। और सोते सोते फिर जो है मैं विजुअलाइजेशन करते करते सोता हूँ। और कभी कभी अगर मुझे लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेशन है लाइफ में, बहुत जो है उथल पुथल हो रही है, तो ऐसे समय में फिर मैं लंबे टाइम का मेडिटेशन कर लेता हूँ। जो शुरुआती दिन थे मेरे, उस वक्त तो मैं काफ़ी लंबा जाता था, यानी कि 2-3 घंटा 4 घंटा भी कर लेते थे। कभी कभी जो है मेडिटेशन या मंत्र साधना का मैराथन कर लेता था मैं। तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने सुबह को 6 बजे 7 बजे शुरू किया और रात के 1 या 2 बजे जाके मैंने ख़त्म किया। तो पूरा दिन मैं उसी में लगा रहता था। बीच में उठता था तो सिर्फ आधा घंटा कुछ खाने के लिए, और फिर बीच बीच में अगर मुझे जो है बाथरूम वगैरह जाना पड़ता था, टॉयलेट जाना पड़ता था, बस। लेकिन उसके अलावा फुल टाइम या तो मंत्र, या तो कोई ग्रंथ में पढ़ रहा था, या फिर मैं ध्यान कर रहा था। तो इस तरह के मैराथन्स भी मैंने किए हैं उस वक्त। और अब मैं जो है मैच्योरिटी आ गई है बहुत, उसमें आगे मैं बढ़ चुका हूँ, तो अब मुझे इतना करना नहीं पड़ता। तो मैं घंटों घंटों करने में विश्वास नहीं रखता। क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी, तो ये एक चीज़ है। बिगिनर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान करना चाहिए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा भी करना चाहिए। मॉडरेट जब आप बन जाते हैं तो उसको थोड़ा रिड्यूस कर लेना चाहिए, 1 घंटा। और जैसे कुछ लोग होते हैं सोहम ध्यान, अगर आप रोज 1 घंटा करते हैं तो वो भी बहुत सफिशिएंट होता है। थर्ड आई पे ध्यान दीजिए, सोहम ध्यान करिए और 1 घंटा करिए रोज, ऐसा आप 12 साल करिए। जो भी आपका होना है, आध्यात्मिक यात्रा जो भी होनी है, वो सारी की सारी हो जाएगी। जो भी आपका ऑकल्ट होना है, जो भी साइकिक चैनल्स खुलने हैं, जो भी होना है, वो सब कुछ हो जाएगा। जो भी अनुभव आने हैं हो जाएगा। तो ये भी है। तो एक कोई मेडिटेशन लेके भी आप कर सकते हैं। तो क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। अब मैं जो है इसको, जैसा मैंने कहा, मेरी खुद की कुछ एक शैली डेवलप हो गई है, फिलोसफी डेवलप हो गई है। तो मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ जो ध्यान है, ध्यान एक प्रिपरेशन है। ध्यान जो है वो आपको एक उपजाऊ ज़मीन बनाता है। लेकिन इसका आगे आप करेंगे क्या? मतलब आपने घर जो है एक उसके दरवाजे और खिड़कियाँ खोल दी, घर को अच्छे तरीके से साफ कर दिया, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा तब होगा जब आप अब यहाँ पर रंग भरेंगे, उसको सजाएंगे, घर को अच्छे लाइट्स लगाएंगे, वहाँ पे दिए जलाएंगे और उस जगह को सुगंधित करेंगे, और फिर वहाँ पे आप भगवान का स्वागत करेंगे और भगवान पधारेंगे वहाँ पर। तब जाके फिर वो साधना कंप्लीट होगी। तो जो सुबह वाला मेरा पार्ट था, एनर्जाइजेशन एक्सरसाइज और जो कुछ स्टेप्स होते हैं, छोटे मोटे मेडिटेशन होते हैं, तो वो मैं तब करता हूँ जब उसके इमीडिएट बाद में मेरा मंत्र उपासना होती है। उसके बाद तो आप खुद ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि अगर आप मंत्र उपासना स्तोत्र पढ़ते हैं तो उसके जस्ट पहले आप 11 या 12 राउंड्स अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए और फिर आप शुरू करिए। तो आप देखेंगे कि उस दिन आपका जो आनंद है मंत्र या स्तोत्र को पढ़ने का, वो 2 गुना या 3 गुना बढ़ जाएगा। आप ये पाएंगे कि ध्यान जो है वो एक विधि है आपको रिसेप्टिव बनाने की, आपके साइकिक चैनल्स और आपके शरीर और मन को साफ बनाने की, क्लियर बनाने की, स्टेबल बनाने की, और एक आप जो है पवित्र बर्तन बन जाते हैं, एक साफ सुथरा बर्तन बन जाते हैं जिसके अंदर अब स्पिरिचुअल नेक्टर जिसके अंदर रिसीव हो सकता है। और फिर जब आप मंत्र उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसमें से मिलने वाली जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो डाउनलोड करने के लिए एक जो है अप्रोप्रिएट वेसल बन जाते हैं आप एक तरीके से। तो अगर आप सिर्फ ध्यान करते हैं तो वो किसी काम का नहीं है। तो आप देखेंगे कि लोग जाते हैं विपश्यना करते हैं, विपश्यना में वो 10-10 दिन जो है फ़ोन नहीं, बात नहीं करते, और उनको बड़ा शांत लगता है। वो बोलते हैं मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया, शांत हो गया, बड़ा मज़ा आ गया। और फिर वो वापस आते हैं और फिर 3-4 घंटे का यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं जिसमें वो बकर 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 करते हैं और बताते हैं कि कैसे मुझे शांत लगा बिकॉज मैं चुप बैठा था 10 दिन। तो अगर अच्छा लगा था तो फिर 3-4 घंटा बकर बकर क्यों कर रहा है? तो ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि विपश्यना या सिर्फ ध्यान जब आप करते हैं तो आपने बर्तन को बहुत अच्छे तरीके से साफ कर लिया, आपने घर के दरवाजे खिड़कियाँ सब खोल दिया, घर साफ कर लिया, बस चकाचक कर दिया घर। लेकिन अब वहाँ पे आने वाला कोई नहीं है, रहने वाला कोई नहीं है, तो फिर ये किया क्यों आपने? तो आपने एक अच्छा ग्राउंड बनाया, अच्छी पिच बनाई, लेकिन वहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए कोई प्लेयर ही नहीं है, तो उसका क्या मतलब है? तो ध्यान आप जब करते हैं तो आप अपने मन को, कॉन्शियसनेस को, शरीर को, साइकिक चैनल्स को प्योरीफाई करते हैं और एक अच्छी कंडीशन में लेके आते हैं। आप गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद गाड़ी चलानी भी तो पड़ेगी।
तो वो एक स्टेज होती है जहाँ पे आके फिर आप मंत्र उपासना करना शुरू करते हैं, स्तोत्र की उपासना करना शुरू करते हैं। और फिर जो होता है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा या शक्ति डाउनलोड होनी है, आप पे आनी है, वो आप अच्छे तरीके से रिसीव कर पाते हैं। और उससे फिर मिलने वाली जो शांति है, उससे मिलने वाला जो आध्यात्मिक सुख है, वो आप अनुभव ही कर सकते हैं, बता नहीं सकते। तो एक वो अलग लेवल पे आप चले जाते हो। तो पहले ध्यान, फिर इमीडिएटली उसके बाद मंत्र उपासना। पहले ध्यान, उसके बाद प्रेयर्स। पहले ध्यान, उसके बाद अफर्मेशंस। तो रात का जो क्रिया योग होता है, उसके बाद फिर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करता हूँ। तो जहाँ पे मैं अफर्मेशंस करूँगा या विजुअलाइजेशंस करूँगा, जो भी होगा। वाई? बिकॉज आपने ध्यान करके आप एक रिसेप्टिव स्टेबल स्टेट में आप चले गए। आपका कॉन्शियसनेस और माइंड एकदम स्टेबल, शांत और रिसेप्टिव हो गया। यानी कि आपने ज़मीन को अच्छा पक्का कर लिया, बिल्कुल उसको हल जोत के बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब उसमें बुआई हो सकती है, अब आप उसमें अच्छे विचार डाल सकते हैं, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए हो, चाहे वो मंत्र उपासना के जरिए हो। तो उसकी तैयारी है ध्यान। और इसीलिए हमारे जितने भी स्तोत्र हैं, उनमें आप देखेंगे कि स्तोत्र के पहले ध्यान मंत्र होते हैं। तो उसमें वो ध्यान करना आपको सिखाते हैं। वो बोलते हैं कि पहले ध्यान करो या प्राणायाम करो, उसके बाद में स्तोत्र पढ़ना शुरू करो। क्यों? क्योंकि उससे आपके साइकिक चैनल्स खुलते हैं, आपका मन स्थिर होता है, शांत होता है, रिसेप्टिव होता है। और फिर आप मंत्र उपासना करते हैं तो भगवान स्वयं आपके मन में प्रकट होते हैं, उनकी ऊर्जा स्वयं आपके अंदर आती है। तो घर को साफ करोगे, सजाओगे, सब कुछ करोगे, लेकिन उसके बाद अगर भगवान का स्वागत नहीं होगा वहाँ पर, तो फायदा क्या है? तो ये है मेरी फिलॉसफी। तो पहले ध्यान, फिर भक्ति, दोनों करो तो मज़ा अलग लेवल का होगा। तो ये है मेरा मेडिटेशन रूटीन, सुबह को, दोपहर को और रात को। और उसके इमीडिएटली बाद में होता है या तो मंत्र उपासना, या तो अफर्मेशंस, या तो विजुअलाइजेशंस। तो इसी तरीके से आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। और 3 बार क्यों करता हूँ मैं? क्योंकि संध्या काल में करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। और उसका दूसरा एक रीज़न ये भी है कि जब आप सो के उठते हैं तो नेचुरली माइंड थोड़ा सा शांत और रिसेप्टिव होता है, तो मेडिटेशन करना आसान होता है। रात को सोने से पहले आप थके हुए होते हैं, थोड़ा लेटते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो आप अपने आप जल्दी से रिलैक्स होके मन आपका जल्दी ध्यान में जा सकता है। और दोपहर को भी इसलिए क्योंकि खाना खाने के बाद एक सुस्ती सी आती है, और उस वक्त आप सो भी सकते हैं या फिर उसको आप चैनलाइज करके एक ट्रांस में भी लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए ये 3 टाइम मुझे अच्छा लगता है मेडिटेशन करना। और जैसा मैंने कहा, जब मुझे वक्त मिलता है ज़्यादा, तो मैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी कर लेता हूँ। और एडवांस मेडिटेशन है इसमें क्रिया योग वाले, और जो सिंपल मेडिटेशन है जैसे कि सोहम ध्यान, हार्टफुलनेस वाले मेडिटेशंस, वो आप भी कर सकते हैं। तो आपको यूट्यूब पे ढूंढना है हार्टफुलनेस मेडिटेशन, और आप संदीप माहेश्वरी के जो वीडियोज़ है वो ढूंढ सकते हैं, जिसमें साउंड ऑफ साइलेंस नाम का एक मेडिटेशन उन्होंने बताया था। तो वो आप दोनों ढूंढिए और वो आप कर सकते हैं। अगर आप बाकी योगानंद जी के वो लेसन्स वगैरह चाहते हैं तो उनकी एक लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो भी आप ले सकते हैं और उनके ज़रिए भी आप चीज़ों को सीख सकते हैं और कर सकते हैं। तो ये था मेरा मेडिटेशन रूटीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको सुन के जो है इंटरेस्टिंग लगा होगा, मज़ा आया होगा। और जैसा मैंने कहा कि ये तैयारी है, इसके बाद मंत्र उपासना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मंत्र उपासना का क्या रूटीन है, क्या कहानी है, वो जानेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।